C3। शाऊल दोनों हाथों से आगे बढ़ा, औषधि लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दाहिना हाथ एक बोर्ड के रूप में कठोर था और उसका बायां हाथ नंगे हड्डी के अलावा और कुछ नहीं था। यह देखकर महिला ने उसे क्रिस्टल की बोतल नहीं दी। इसके बजाय उसने इसे खुद खोल दिया और उसे सीधे खिलाया। शाऊल ने अपने सिर को सख्ती से पीछे झुका लिया। सहयोग करते हुए उसने औषधि को उसके मुंह में डाला। एक खूबसूरत महिला द्वारा दवा खिलाया जाना एक आशीर्वाद हो सकता है। आधी खूबसूरत औरत से खिलाया जा रहा है। इतना नहीं, फिर भी औषधि ने अद्भुत काम किया। जैसे ही यह नीचे गया, उसके गले से उसके पेट में एक ठंडी धारा प्रवाहित हुई। कंपकंपी बंद हो गई और संवेदना दोनों हाथों में वापस आने लगी। उसके दाहिने हाथ ने जल्दी से गतिशीलता हासिल कर ली। उसने अपने माथे पर खुजली महसूस की और उसे छूने के लिए हाथ उठाया, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके पुराने घावों पर पपड़ी सभी गिर गई थी। केवल उसका बायां हाथ कंकाल बना रहा, ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। आपके वर्तमान संविधान के साथ आपका बायां हाथ संभवतः ठीक नहीं होगा, महिला ने लापरवाही से कहा, बोतल को मेज पर रखते हुए। जब तक आप जादूगर के प्रशिक्षु नहीं बनते। शाऊल ने एक कड़वी मुस्कान दी। मैं सिर्फ एक नौकर हूं। तो क्या हुआ? महिला मुस्कुराई। यदि आप रुचि रखते हैं तो मेरे पास एक परीक्षण का अवसर है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप इसे लेने की हिम्मत करते हैं? जादूगर का प्रशिक्षु बनने के लिए एक परीक्षा। शाऊल ने तुरंत ऊपर देखा। मैं करता हूं मिस्त्री, मैं एक जादूगर का प्रशिक्षु बनना चाहता हूं। ओहो हो। महिला उसके जवाब से हैरान नहीं थी। जिस क्षण से शाऊल ने एक लाइव परीक्षण विषय के रूप में स्वेच्छा से काम किया, वह पहले से ही बता सकती थी। उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस था। भले ही उसे डर महसूस हो, वह अपेक्षाकृत शांत रहा। ये ऐसे गुण थे जो एक जादूगर के प्रशिक्षु में होने चाहिए। शाऊल ने पूछने से पहले अपनी हंसी के फीके पड़ने का इंतजार किया। मिलाडी, अगर तुम मुझे जादूगर का प्रशिक्षु बनने में मदद करोगी तो मैं तुम्हारा क्या ऋणी हूं? मेरा बकाया है। महिला का स्वर तेजी से बदल गया। आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसा क्या है जो एक प्रशिक्षु के स्लॉट के मूल्य से मेल खा सकता है? शाऊल जम गया। उसके चेहरे से उत्साह निकल रहा था। एक नौकर के रूप में बस कुछ ही दिन, और वह पहले से ही उस भूमिका को पीछे छोड़ने के लिए बेताब था। यही कारण था कि वह इतना उत्सुक था, यहां तक कि किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए भी तैयार था। लेकिन एक ही सवाल के साथ उसने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। अभी उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो इस तरह का अवसर दिए जाने को सही ठहरा सके। वह चुप हो गया, लेकिन वह एक प्रशिक्षु बनने से हार नहीं मान रहा था। उनका मानना था कि महिला केवल परीक्षण की पेशकश करके उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही थी। उसे बस उसकी कीमत बताने के लिए इंतजार करना था। क्या आप वास्तव में जादूगर के प्रशिक्षु बनना चाहते हैं? उसने फिर पूछा, भले ही इसका मतलब मेरी तरह खत्म होना हो। वह अचानक आगे झुक गई। उसके सिर के ऊपर कांच का गुंबद हिंसक रूप से हिल गया। अंदर का दूधिया सफेद तरल ढल गया, जिससे बुलबुले और लहरें बन गईं। तरल पदार्थ में तैरती आंखें कांच से टकरा गईं, जिससे सुस्त गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। शाऊल ने पहले जादूगर प्रशिक्षुओं को देखा था, लेकिन कोई भी इस महिला के रूप में भयानक नहीं दिखता था। स्थिर, मैं करता हूं, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज कम लेकिन दृढ़, सीधे उसके विकृत सिर को घूर रही थी। उर्वरक में बदल जाने के डर से हर दिन सत्ता के पीछे भागते हुए मरना बेहतर है। अच्छा, महिला ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उन्होंने कहा, कुछ दिनों में प्रशिक्षुओं का एक नया बैच लाया जाएगा। उनमें से अधिकांश 7 या 8 शायद रास्ते में मर जाएंगे। हमेशा की तरह वे नौकरों से कुछ प्रतिस्थापन करेंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपका नाम उनमें से एक हो। धन्यवाद, मालकिन। कोंगाशा। दूसरे स्तर के जादूगर प्रशिक्षु कोंगाशा। यदि आप पास हो जाते हैं और प्रशिक्षु बन जाते हैं तो मेंटर काज को चुनना याद रखिए। मैं समझता हूं लेडी कोंगशा मेरा नाम है। कोई जरूरत नहीं है, उसने बाधित किया। यदि आप जादूगर के प्रशिक्षु बन जाते हैं तो आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। शाऊल चुप हो गया। तब तक उसके लिए वह सिर्फ एक अनाम नौकर था, एक नाम के लायक भी नहीं था। कठोर लेकिन जादूगर टॉवर में पहचान हमेशा शक्ति से मेल खाती है। शाऊल कोंगशा के कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा चुपचाप उसके पीछे बंद हो गया। जब वह मुड़ा
तो खून का वह पूल गायब हो गया था जो कभी फर्श पर था। उसे नहीं पता था कि कोंगशा ने इसे कैसे प्रबंधित किया था। दीवार पर मोमबत्तियां लगभग सुनहरे पीले रंग की जल रही थीं। शाऊल ने जल्दी से दालान का सर्वेक्षण किया। सादे दृष्टि में कुछ भी गंदा नहीं है। उसके पास सफाई जारी रखने का समय नहीं था। जब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी गंदा नहीं था, तब तक स्टीवर्ड सफेद दस्ताने के साथ फर्श की जांच करने की जहमत नहीं उठाएंगे। शाऊल मुड़ा और अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए दालान से नीचे की ओर दौड़ा। मोमबत्ती की लपटें सफेद होने से ठीक पहले वह चौथी मंजिल पर गलियारे में पहुंच गया। सांस लेने के लिए हांफते हुए उसने भंडारण कक्ष में आपूर्ति लौटा दी और कचरा खाली कर दिया। ठीक समय पर जब प्रबंधक निरीक्षण करने के लिए आते हैं, शाऊल ने अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से से अपनी भौं से पसीना पोंछा, केवल दर्द में घबराने के लिए, क्योंकि हड्डी ने उसकी त्वचा को खुरच दिया। मेरे बाएं हाथ में अभी भी कोई भावना नहीं है, यहां तक कि स्पर्श भी नहीं। उसने अपनी उंगलियां फ्लेक्स की, लेकिन कम से कम मैं इसे अब स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकता हूं। क्या यह एक जादूगर की शक्ति है? यह स्वीकार करते हुए कि उसका बायां हाथ हमेशा के लिए कंकाल बना रह सकता है, शाऊल अभी भी उस शक्ति से मोहित था जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। यह सिर्फ चिकना लग सकता है, लेकिन वह अंदर की ताकत महसूस कर सकता है। उसने कूड़ेदान से एक पत्थर उठाया और धीरे से उसे निचोड़ा। पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। दाहिना हाथ प्रयोग से एक सफल परिणाम होना चाहिए। पकड़ की ताकत पागल है, एक सामान्य विकसित आदमी से बहुत आगे। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में तथाकथित योद्धा या शूरवीर भी ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। इसके लिए केवल कुछ अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता थी और औषधि के प्रभाव पूरी तरह से अलग थे। शाऊल की जादूगर का प्रशिक्षु बनने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। इस विचार के साथ वह भंडारण कक्ष से बाहर निकल गया और उनके साझा शयन कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा थोड़ा धक्का देकर खोल दिया। अभी भी अपने हाथ की जांच करते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर से आवाजों ने उसे रोक दिया। शाऊल अभी भी वापस नहीं आया है। लगता है कि वह इस बार आखिरकार मर चुका है। यह एक चमत्कार है कि वह एक जादूगर प्रशिक्षु को नाराज करने के बाद इतने लंबे समय तक जीवित रहा। ठीक है, अब जब वह चला गया है तो हमें बारी बारी से उन सुबह सुबह दालान की सफाई फिर से करनी होगी। मौन छा गया। शाऊल की भौहें तन गईं। तो दालान की सफाई को घुमाना चाहिए था। क्या उन्होंने अपनी याददाश्त हानि का इस्तेमाल उस पर खतरनाक नौकरी फेंकने के लिए किया था? एक पल बाद कोई फिर बोला, इसके बारे में सोचने के लिए आओ। हम शाऊल को जीवित रहने देने से बेहतर हो सकते थे। उसने अपनी अधिकांश याददाश्त खो दी है। हम जो कुछ भी कहते हैं उसका पालन करना होगा। अब हम फिर से भोर की शिफ्ट में फंस गए हैं। कौन जानता है कि कब कोई मर जाएगा? किसने कहा कि भोर की शिफ्ट को घूमना होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हम शाऊल से ऐसा करवाते रहे और भंडारी ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। कल से हम जॉर्ज से ऐसा करवा देंगे। वह याददाश्त से मिटा नहीं गया है। वह नहीं मानेगा। फिर हम उसे तब तक पीटेंगे जब तक वह ऐसा नहीं कर लेता। उस समय हर कोई आश्वस्त लग रहा था कि शाऊल मर चुका है और वे इस बात पर बहस करने लगे कि अगला अशुभ रस कौन होगा। धमाका। दरवाजा लात मारकर खोला गया। कल से शुरू हो रहा है, शाऊल ने लड़कों से भरे कमरे में अपनी टकटकी लगाते हुए कहा। दालान की सफाई रोटेशन पर वापस जाती है। कुछ लोग उनकी वापसी से चौंक गए। अन्य, जैसे कि क्रूरता से मुस्कुराने वाला, स्पष्ट रूप से पिटाई की योजना बना रहा था। वह मुस्कुराता हुआ लड़का ब्राउन था, जो नौकरों में सबसे मजबूत था। उसके पास प्रकाश के पास सोने का सबसे अच्छा स्थान था और भोजन के लिए कतार में सबसे पहले था। सभी मुट्ठी से कमाए गए। अब कुछ छोटे लड़के ने उसके शासन की अवहेलना करने की हिम्मत की। ब्राउन ने अपने पोर तोड़ दिए। शाऊल को नियमों के बारे में सबक सिखाने के लिए तैयार था। वह आगे बढ़ा और बिना एक शब्द कहे एक मुक्का फेंका, तमाचा। लेकिन शाऊल ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। ब्राउन चिल्लाया, एक और हड़ताल के लिए अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। उसकी मुट्ठी लोहे की पकड़ में जकड़ी हुई थी। शाऊल के पास इस तरह की ताकत कब से थी? वह 10 साल के दुबले पतले की तरह लग रहा था। शाऊल अपने दाहिने हाथ में बल महसूस करते हुए अभिव्यक्तिहीन रहा। वह जोर से जकड़ गया। सुप्रशिक्षित, आह,
ब्राउन गिर गया, चिल्लाया और अपनी बांह पकड़ ली। जब शाऊल ने आखिरकार जाने दिया तो ब्राउन दर्द से ऐंठते हुए जमीन पर गिर गया। अध्याय का सही 4। हड्डी के हाथ